हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेकर आ चुका हूँ ब्लैक टॉर्च का एपिसोड नंबर 5 और ये भी काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है, तो इसे पूरा जरूर देखना है। लेकिन गाइस उससे पहले 78% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो उसको भी जरूर कर लेना। तो अब ज्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड की शुरुआत में बिल्कुल वहीं से देखने के लिए मिलता है जहाँ पर एक हुडी वाला लड़का जो होता है वो जीरो और रिंजी के सामने आ चुका होता है। तभी वह कह रहा होता है कि तुम दोनों तो यहाँ से निकल लो, मैं लेने के लिए आया हूँ राघव को। तभी जीरो कहता है कि अबे राघव, तू तो कुछ ज्यादा ही फेमस है, हर कोई तेरे पीछे लगा हुआ है। तभी यहाँ पर रेंजी जो होता है वो कह रहा होता है कि तू है कौन। तो वो बोलता है कि मेरा नाम है कोगा और एक मोनोसुके हूँ। मैं यहाँ पर दुनिया पर रूल करने के लिए आया हूँ क्योंकि मैं फ्यूचर का मोनोसुके किंग बनने वाला हूँ। तो कहता है कि अबे ये फालतू की बात क्यों कर रहा है और तुझे राघव क्यों चाहिए ये बता। तो कहता है कि राघव, अबे सिंपल सी बात है यार, हर एक मोमोसुके के पास पावर तो होती है लेकिन अल्टीमेट स्पिरिट एनर्जी नहीं होती है। लेकिन राघव जो है वो एक जनरेटर की तरह है, वो हर समय चल सकता है, वो उसके पास अल्टीमेट पावर है। अगर वो मेरे साथ मिल जाए तो मैं फ्यूचर मोनोसुके किंग बन जाऊंगा। जीरो कहता है बे चल चल अपना काम कर। तो भी उस बंदे के वहां पर सीन निकले आते हैं। हम देखते हैं कि हमारे दोनों मेंबर जो होते हैं वो फाइट करने के लिए तैयार हो चुके होते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कोगा जो होता है हमला करता है और रिंजी को एक लात में दूर कर देता है और जीरो को पकड़ के जमीन में गाड़ देता है। और कहता है कि अब तो तेरा खेल खत्म हुआ लड़के, अब तो राघव मेरे साथ चलेगा ना, क्योंकि इंसान को तो मैंने खत्म कर दिया। राघव को वो पकड़ा होता है और राघव कह रहा था कि मेरे साथ चलना, मगर राघव कहता है बदतमीजी मत कर, मैं थप्पड़ वप्पड़ मार देगा तेरे को अब क्या ज्यादा बोलेगा तो। कोगा इमोशनल हो जाता है भाई, वो रोने लगता है, लिटरली रो रहा होता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कह रहा था भाई ऐसे क्यों कर रहा है, भाई 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 के साथ ऐसे चलेगा, भाई भाई नहीं है तू मेरा भाई भाई। और यहाँ पर देखने को मिलता है जीरो जो होता है उसके पैर को पकड़ लेता है और कह रहा था कि वही क्या कर रहा तू सन ऑफ। आगे की तरफ हम लोग को देखने मिलता है, तभी वो कहता है कि रिंजी हमला। तो रिंजी जो होता है वो अपना काराचकी हमला कर देता है, जिससे कि वहां पर हम देखते हैं कोगा को चोट लगी होती है और खून निकल रहा होता है। लेकिन इधर से रिंजी कह रहा होता है कि अब तक तो इसे 2 हिस्सों में बढ़ जाना चाहिए था, लेकिन मैं तो केवल इसको एक खरोच ही दे पाया हूँ, ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। हम देखने मिलता है कोगा का भी यहाँ पर मूड खराब होना स्टार्ट हो चुका है धीरे धीरे करके, और उसका खून जो होता है वो काफी ज्यादा निकल रहा होता है और वो निकल रहा होता है जमीन में फैल रहा होता है। तभी वो कह रहा होता कि अब मैं तुम दोनों को एक एक करके मारूंगा, पहले तो इस चश्मिश की आंखें फोड़ूंगा और फिर जीरो तेरी टांगे तोड़ूंगा, जिसकी वजह से तू मेरे साथ हमेशा रहेगा और राघव इसकी वजह से मेरे साथ हमेशा रहेगा। तो भी हम देखते हैं उसका ब्लेड जो होता है वो मैनिपुलेट होना स्टार्ट हो जाता है और एक हथियार बन चुका होता है जो कि एक ब्लेड के जैसा हैमर लग रहा है। फिर इधर से सीन बदलता है, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि बाहर की तरफ यहाँ पर तोका जो होती है वो शिबा के साथ होती है और यहाँ पर जो बुड्ढा आया हुआ है तोका के साथ, उसका नाम है उतिता के, वो यहाँ पर इचिका से बात कर रहा होता है और कह रहा होता है कि इसको तोड़ना काफी ज्यादा मुश्किल है। तभी वो कह रही होती है कि मेरे 2 दोस्त जो हैं वो इसके अंदर फंसे हुए हैं, हमें किसी भी तरीके से इसको निकालना होगा। तो वो कहता है कि चल ठीक है तो इस चीज़ का इस्तेमाल कर, वो एक पेन देता है। तभी यहाँ पर तोका जो होती है वो शिवा के ऊपर चिल्लाना स्टार्ट कर दी थी और कहती है कि तुझे पता था ना मैं यहाँ पर आ रही हूँ, फिर भी तू यहाँ पर क्यों आया और तूने इस तरीके का काम क्यों किया। तो वो कह रहा था कि मेरे को लगा कि आपने हायर्स के साथ बात करने में और काम करने में ज़्यादा मजेदार है। तो यहाँ पर तोका जो होती है वो कह रही होती है कि बदतमीजी कम, वरना तेरी बाट लगा दूंगी मैं। इधर से फिर सीन बदलता हम लोगों को देखने मिलता है कि जीरो और कुका के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो चुकी है। इधर से रेंजी भी हमले कर रहा होता है, लेकिन रेंजी को एक एक फटके के अंदर बंदा उड़ा रहा होता है, मतलब रेंजी यहाँ पे बिल्कुल बेकार है। यहाँ पर हम देखते हैं जीरो जो होता है वो ऊपर से पूरे तरीके से हमला करता है, लेकिन जीरो भी कुछ नहीं कर पाता। तो भी जीरो को मार के वो दूर की तरफ कर देता है और वो कह रहा था कि रघु अब तो तू मेरा होगा ना, अब तो मैंने इस लड़के को खत्म कर दिया, क्योंकि यहाँ पर जीरो को बहुत बुरी चोट मारी होती है उसने। लेकिन हम देखते हैं राघव जो होता है वो कह रहा होता है कि अबे देख तो सही। जीरो धीरे धीरे करके खड़ा होता है और कह रहा होता है कि तू जबरदस्ती किसी को पाना चाहता है, ऐसा करना इम्पॉसिबल है, अगर सामने वाला तुम्हारे साथ जाना चाहता है तभी तो वो आएगा तुम लोगों के साथ। तभी वो कह रहा था कि राघव अब दिखा दे इसे कमाल। तभी राघव कहता है यही तो सुनना चाहता था मैं तेरे से इतने दिनों से, तो अब तो रेडी है जीरो। हम देखते हैं इधर से कोगा भी देख रहा होता है, तभी हम देखते हैं जीरो जो होता है वो यहाँ पर पावर चार्ज करना स्टार्ट कर देता है और वो अपना पंच लेके चला जाता है जो कि वो इस्तेमाल करता है जीरो के साथ। यहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, रिंज भी इसको देख रहा होता है और कहता है क्या कॉम्बिनेशन पावर था यार। तभी हम देखते चाहते हैं धुआं धुआं निकल चुका होता है इधर से। तभी धुएं के अंदर से कोगा आता है जिसको काफी ज्यादा चोट लगी होती है और इसका जो हैमर होता है वो भी टूट चुका होता है। वो कह रहा था कि भाई राघव तेरा तो पावर कुछ ज्यादा ही मजेदार है, अब और मजा आएगा ना। लेकिन तभी हम देखते हैं कुछ अजीब सी आवाज आती है। इधर से कोगा जो होता है वो कह रहा था कि वो सील जो है वो टूट चुकी है, चल इसका मतलब मुझे जाने का समय आ गया। तो यहाँ पर जीरो कहता है अबे भाग रहा है क्या, तो कहता है अबे जा रहा हूँ। तो कहता है अबे बॉयज को भागना कहते हैं। तो कहते हैं चुप कर चल ठीक है ना। तभी वो कह रहा था कि वैसे तू अपना नाम तो बता मुझे लड़के। तो वो बता देता है जीरो अजूमा। तो कहते हैं अजूमा, ओ तो तू उसका लड़का है, अब समझ में आ गया। तो भी यहाँ पे जीरो कहता है भाई क्या बोल रहा तू। तब तक हम देखते हैं कि वो इग्नोर करके यहाँ से चला जाता है। हमारे बाकी लोग जो होते हैं वो इनको रेस्क्यू कर लेते हैं। इधर से फिर सीन बदलता है, हम देखते हैं शिवा जो होता है वो टोका से अभी भी बात कर रहा होता है और टोका जो होती है वो कह रही होती है कि तुझे पता है ना तेरी बेवकूफ़ी की वजह से तेरे लोग मारे जा सकते थे। तो कहता कि तुमने देखा नहीं मेरे दोनों बंदे कितने ज़्यादा ताकतवर हैं, वहाँ पर एक खतरनाक मॉन्स्टर के साथ वो अकेले वहाँ पर आए थे और अभी भी सर्वाइव किया और मारा भी है उसको, तो देख ले मेरे बंदे कितने ताकतवर हैं। तो वो कहती है ठीक है बाद में बात करती हूँ।
इधर से सीन बदलता है, हम लोगों को ध्यान में था शिवा जो होता है बाकी लोगों के पास जाता है, यहाँ पर रेंजी से बोलता है। तो रेंजी जो होता है वो कहता है कि जो बैटलाइजर था उसकी वजह से मैं बच तो गया, लेकिन मैं वहाँ पर बिल्कुल यूजलेस है, मैं वहाँ पर कुछ भी नहीं करवाया, मुझे और ताकतवर बनना होगा। इधर से हमें इशिका को देखते हैं जो कि कह रही होती है कि मेरे दोनों दोस्त वहाँ पे फंसे हुए थे, लेकिन मैं उनकी मदद नहीं कर पाई, इस वजह से मेरे को बहुत बुरा लग रहा है। दूसरी तरफ जीरो जो होता है वो कह रहा होता है कि क्या बोला था वो, तू उसका लड़का है? अरे मैंने तो अपने बाप के बारे में कभी सोचा नहीं, मेरे ग्रैंडपा मेरे बाप और कुत्ता मेरी माँ थी, मैं तो यही सोचता था। तभी वो पागल होने लगता है, चिल्लाना स्टार्ट कर देता है। इधर से तो बिशिबा कह रहा होता है कि अच्छा ऐसी बात है, तो अब तुम लोगों ने काफी अच्छी फाइटिंग कर लिया है, तो अब तुम्हें थोड़ा वैसा एक्सपीरियंस मिल चुका है, लेकिन अब मैं तुम लोगों को और ज्यादा ताकतवर बनाऊंगा, तो अब तुम लोगों के लिए होगी एक नई चीज। तो वो कहते क्या मतलब? सीन बदलता, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि वो अपने हेडक्वार्टर पर आ चुके होते हैं, जिसके अंदर वो बताता है कि अपर रैंक्स ने मुझे काफी ज्यादा सुनाया है। तो कहते कि अच्छा ऐसी बात है? तो कहते कि हाँ बहुत ज्यादा सुनाया है, लेकिन एक अच्छी बात है, मैं तुम लोगों के लिए ट्रेनिंग के लिए किसी को लेकर आया हूं। तो कहते क्या मतलब? तो उसका नाम है। तभी हम देखते हैं कि छत के ऊपर एक लड़की होती है जो कि ऊपर से कूदते 80 मुंह के बल जमीन में गिरती है। वो कहते हैं अरे कुछ नहीं ऐसे ही होता है। फिर हम देखते हैं शिवा जो होता है वो बता रहा होता है, इसका नाम होता है फोयो, और वो भाई शिवा के सर के ऊपर बैठी होती है। यहाँ पर वो कह रही होती है कि मैं यहाँ पर तुम लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए आया हूँ, और लड़के हाँ तू है, मैं तेरे से बात कर रही हूँ जो तेरे टाट के ऊपर है, राघो। वैसे तू यार देखने में तो काफी क्यूट है, कटेलिंग है। तो कहते कि हाँ मैं कटेलिंग हूँ, मगर तेरे पास तो वो भी नहीं है। मतलब क्या? वो तेरे चेस्ट। ओ भाई इस तरह रोस्ट कर देता है उसको सिंपल, वो चिल्लाना स्टार्ट कर देती है। फिर यहाँ पर जो शिवा होता है वो कह रहा होता है कि अरे ये सब फालतू की बात है, छोड़ो ट्रेनिंग करते हैं। और ट्रेनिंग में तुम लोगों को बता दो कि जो मोमो ने सीखे हैं वो हिलूजन का भी इस्तेमाल करते हैं और हिप्नोसिस का भी, तो अभी हम तुम लोगों को उसी के अंदर ताकतवर बनाएंगे। तो इधर से फोयो जो होती है वो कह रही होती है कि हाँ ठीक है, और फोयो अपनी पावर को यहाँ पर स्टार्ट कर देती है। हम लोगों को मिलता है चारों तरफ पेडल पैलेस आ चुके होते हैं पत्तियों वगैरह, और चारों तरफ पत्तियां होने की वजह से यहाँ पर शिवा कह रहा होता है कि अब होगा ना ट्रेनिंग शुरू, ट्रेनिंग से एक्सपीरियंस ज्यादा अच्छा मिलेगा उनको। और तीनों बंदों को यहाँ पर लोटस फ्लावर के अंदर बंद कर दिया जाता है। फिर सीन बदलता हम देखते हैं कि रेंजी जो होता है किसी पानी जैसे इलाके में होता है, फिर वो आगे की तरफ बढ़ता है, तभी उसे एक गुफा देखने को मिलती है। तभी वो याद करता है कि उसका भाई इसके अंदर ही गया था। तभी उस केव के अंदर से एक बंदा निकल गया था और वो कह रहा था कि अरे भाई आप सेंजी। तो तभी सेंजी हमला कर देता है रेंजी के ऊपर और दोनों के दोनों एक दूसरे से टकरा जाते हैं। जैसे सीन बदलता हम लोगों को देखने मिलता है कि इचिका जो होती है वो एक लेडी के साथ होती है, और इचिका छोटी सी होती है, तो वो उसके साथ बात कर रही होती है, और उसकी माँ होती है वो कह रही होती है कि मैं भी एक बेरू स्पाई बनूंगी मोमा आपकी तरह। तो कहते हैं कि नहीं नहीं ये बहुत बेकार जॉब है, इसकी तरीके करने की तुम्हें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तुम अच्छे काम करो, अपनी जिंदगी अच्छी जियो। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर एक नौकरानी आती है और बताती है कि आपको बुलाया गया है। तो वो कहते हैं कि ठीक है मम्मा अभी थोड़ी देर के लिए जा रही है और वापस आएगी। फिर हम देखते हैं अगले ही पल के अंदर उसकी लाश वहाँ पर आती है, मतलब लाश भी नहीं आती है, उसका फिनल हो रखा होता है। उसके बाद से इचिका बदल चुकी होती है, उसके बाद उसने ट्रेनिंग की होती है और अपना शरीर बढ़ा लिया होता है। यू नो वट आई मीन। फिर वहीं पे वो नौकरानी भी आ जाती है और फिर वो कहते हैं कि आपके बाप का एक लेटर आया है, और हम लोग को देखने मिलता है कि उसको लेके गए होते हैं बेरू के अंदर, जिसके अंदर उसकी माँ जो होती है वो स्टोन बन चुकी होती है, और यहाँ पर जो नौकरानी होती है वो यहाँ पर एक लेटर पढ़ी होती है जो कि उसके बाप ने लिखा होता है। और उसका बाप बोल रहा होता है कि मैं पूरे डेकेड से मतलब कि 10 सालों से ये कोशिश कर रहा था कि इसको किसी भी तरीके से ठीक कर सकूं, लेकिन एक पावरफुल मोनाकी ने इसको पत्थर बना दिया है, जिसकी वजह से मैं ये नहीं कर पा रहा, और अब मेरा भी समय जा रहा है, तो मैं अब तेरे ऊपर ये पास डाउन करता हूँ, तो इसको ठीक करियो। फिर हम देखते करंट टाइम में आ जाती है, वो यहाँ पर अपनी माँ के पत्थर को छूती है और कह रही होती है कि माँ मैं आपको ठीक करके रहूंगी किसी भी कीमत पर। तभी उसकी माँ के अंदर से आवाज आती है कि मैंने तुझे मना किया था ना स्पाई बनने के लिए, लेकिन तू फिर भी बनी। तभी हम देखते हैं वो एक डीमन में बदल जाती है। इधर से सीन आता जीरो की तरफ, जिसके अंदर जीरो जो था वो भागते ही जा रहा था, उसको कुछ भी नहीं मिल रहा था, वो भागते ही जा रहा भागते जा रहा भागते जा रहा। तभी हम देखते हैं उसके सामने एक डीमन आ जाता है। इधर से राघव कह रहा था कि रुक जा जीरो, अब हम लोगों को लड़ना होगा। तो जीरो कहता है अब आएगा ना मजा, और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें पढ़ देना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।